जी हाँ, ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। आज जितने भी ट्रेडर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, एमसीएक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, वो अपने घर पे बता नहीं पाते हैं मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और आपने अभी मिशन की बात की थी, तो मैं बता दूं आपको, हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है कि हमारे यहाँ से कोई अगर सीख के जाए तो अपने घर पे प्राउडली कह सके कि हाँ मैं ट्रेड करता हूँ और ये मेरी 1 मंथ की कमाई है। नमस्कार दोस्तों, आपने इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में तो बहुत कुछ सीखा होगा, बट आज इस वीडियो में जो मैं 5 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने ध्यान से समझ लिया तो अपनी लाइफ में कभी भी आपको इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, बिकॉज स्किप करके आप अपने 5-7 मिनट तो बचा लेंगे, लेकिन इस वीडियो में दी गई बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को अभी तक आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 को समझ लीजिए। सबसे बड़ा पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ट्रेड लाइक ए स्ट्रॉ इन स्ट्रीम, या कह लें कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एक ही बात है। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए आप। ट्रेड लाइक ए स्ट्रॉ इन स्ट्रीम यानी कि जिस तरह से छोटा सा तिनका किसी नदी में अगर गिरा दिया जाए तो वो अपनी डायरेक्शन खुद नहीं डिसाइड कर पाएगा, नदी की डायरेक्शन में ही उसको चलना होगा। अगर वो नदी की डायरेक्शन के अपोजिट चलने की कोशिश करेगा तो वो फना हो जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप हमेशा जब भी ट्रेंड के साथ चलेंगे, जब भी ट्रेंड के साथ चलेंगे, आप कभी भी इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कभी भी आप मात नहीं खाएंगे। देखिए करंट पोजीशन जो है इसकी, बैंक निफ्टी की करंट जो सिनेरियो है वो देखिए आप। यहाँ पे ये हायर लोज हायर हाइज बना रही है बैंक निफ्टी, तो इसका मतलब ये अभी अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में जब भी कोई चीज होगी तो हमको सिर्फ बाइंग सोचनी है, हम सेलिंग नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अप का है। करना क्या है, अप ट्रेंड में आप देख रहे हैं तो कोई भी चीज ये सपोर्ट लेने के लिए अगर नीचे आ रही है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। हमको बाय यहाँ से नहीं करना है, हमको बाय यहाँ से नहीं करना है, हमको बाय करना है जब ये सपोर्ट लेवल्स आएंगे। मींस क्या करना है हमको करना है बाय फ्रॉम लोज, ठीक है। अब बाय फ्रॉम लोज करेंगे तो हमको अप ट्रेंड में प्रॉफिट मिलने वाला, इस प्रॉफिट को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी हमको ट्रेड करना है तो हमको ट्रेंड के साथ में करना है। अगर ट्रेंड सेलिंग का है तो आपको बाय नहीं करना है, अगर ट्रेंड बाइंग का है तो आपको सेल नहीं करना है, आपको हमेशा बाय करके चलना है। करेक्ट? ये पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो आइए दोस्तों, आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। टुडेज रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ यस्टरडेज एक्शन। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग मेरे संपर्क में ट्रेडर्स आते हैं, तो मोर देन 50% ट्रेडर्स ये गलती जरूर करते हैं, तो आप इस गलती को नहीं कीजिएगा। बहुत से लोग जो हैं वो इंट्राडे ट्रेड को सिर्फ ये मानते हैं कि जो आज हो रहा है सिर्फ उसको देखना है कि आज क्या हो रहा है। नहीं, गलत है ये। आज जो हो रहा है दोस्तों वो कल जो हुआ था उसका रिएक्शन है। कल एक्शन हो चुका है, आज उसका रिएक्शन है। समझे आप दोस्तों? देखिए क्या है कि कल जो हुआ था, कल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था या टूटा था किसी भी स्टॉक ने, मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का एक चार्ट है, आप इसमें देखिएगा जो कल हुआ था, जो कल जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ली गई थी, उसी के ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को दोबारा से इसने फॉलो किया। अगर आप किसी पर्टिकुलर डे को अगर आप सेपरेट लेके चलेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आज ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है ये क्यों ले रहा है और कहाँ तक जा सकता है नीचे या कहाँ तक ये ऊपर जा सकती है चीजें, ठीक है। तो ये आपको मालूम तभी पड़ेगा कि जब तक आप प्रीवियस डे के सपोर्ट्स को नहीं देख पाएंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आपको आज मालूम नहीं पड़ेगा ये कि कहां तक, किस हद तक ये नीचे जा सकता है या किस हद तक ये ऊपर जा सकता है। तो आइए दोस्तों, तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मार्केट मूवमेंट्स आर नथिंग बट गेम ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। देखिए मार्केट कुछ भी हो, कोई भी हो, स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट है, उसमें जो भी मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को छूने की
या उनको ब्रेक करने की ही मूवमेंट्स हैं। मार्केट हमेशा से यही करती आई है और आगे आने वाले जब तक मार्केट रहेगी तब तक यही करेगी, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ही छुएगी और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ही तोड़कर अगले सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस तक तो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रीवियस डे में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को मार्क करना है, कहां से मार्केट गिरी थी और कहां से फिर दोबारा से उठी थी, और उसको मार्क करना है आपने 2 पॉइंट्स A और B। और नेक्स्ट डे पर आते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था आपको कि जब भी आप नेक्स्ट डे ट्रेड करते हैं तो प्रीवियस डे के लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ये लेवल A और B जो पिछले दिन में इसने फॉलो किया था, आज आप यहाँ पर हैं इस मार्केट में, तो आपने इस लेवल पर मार्केट खुलने के बाद आपने कुछ नहीं करना। जब तक आपको ये A या B लेवल जो है आपको नहीं मिल जाता तब तक आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देखिएगा, आप जब मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रही थी तो इस लेवल को इसने यहाँ पे करीब यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने स्टार्ट किए। 2 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ से जब मार्केट उठी तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट A से B पर जाएगी तो वापस B से जब उठेगी तो उसको A तक जाना ही पड़ेगा। उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। A से B जब पलटी है तो B से A जरूर जाएगी। तो अब हम बाइंग ट्रेंड में है तो हमको सिर्फ ये ढूंढना है कि हमको सपोर्ट लेवल से कब उठाना है। क्यों? क्योंकि हम अगर बाइंग लेवल में है, अप ट्रेंड में है, तो हमको सिर्फ बाइंग ढूंढनी है। और बाइंग कहां से ढूंढनी है दोस्तों? बाइंग ढूंढनी है नीचे से, सपोर्ट से। बाइंग हम कभी भी बीच में से नहीं कर सकते हैं। बीच में से बाइंग करेंगे हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिनिमम स्टॉप लॉस के लिए क्या करना है? सपोर्ट से चीजें उठानी है। अगर हमको बी लेवल कुछ दिख रहा है और बी लेवल से हमको बहुत अच्छी चीजें उठती हुई दिख रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हमको ये ए लेवल दोबारा जरूर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा ए लेवल आपका, ये रहा। ये मीन्स जब आप यहां से बी लेवल से कोई ए से बी जब नीचे गिरी थी मार्केट, तो बी से ए जरूर जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे भी यही हुआ। जब ए से जब नीचे गिरी मार्केट तो अप ट्रेंड में थी, इसलिए हमको सिर्फ ये देखना है कि हमको नीचे तक लेवल जो है, नीचे का जो लेवल है वो हमको, ये देखिए ये लेवल, अब ये बी लेवल यहां से, अब ये बी ये आ चुका है। अब इसको हम यहाँ तो बोल सकते हैं कि B1, इसको ये B2 बोल सकते हैं। करेक्ट। अब B2 लेवल जो है ये इस लेवल से ऊपर है। बिकॉज क्यों है ऐसा क्या हुआ कि ये यहाँ तक क्यों नहीं आई? ये इसलिए नहीं आई क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं। हम हमेशा अप ट्रेंड में, हमेशा हमको हायर लोज ही मिलेंगे। सेम लोज मिलना मुश्किल है, नहीं मिलते हैं हर बार। जैसे देखिए ये लो ये था, यहाँ पे हमको हायर लोज मिला, यहाँ पे हमको हायर लोज मिला, यहाँ पे हायर लोज मिला। तो ये हायर लोज इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं। क्योंकि हम जब भी हायर लोज को देखते हैं तो हमको हायर हाइज भी जरूर मिलेंगे। ये देखिए ये हायर लोज मिला, हायर हाइज मिला, सॉरी। ठीक है, तो जब भी हमको ये देखना है कि हम B2 लेवल, यानी कि ये B और ये B यानी कि ये सपोर्ट्स है, यहाँ से जब मार्केट उठी है तो हमको ए लेवल भी जरूर दिखाई देगा। और जैसे ही यहाँ से ए लेवल टूटा, यानी कि ये रेजिस्टेंस टूटी, तो हमको एक नया हाई देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे पैटर्न को, इस पूरे चार्ट को बहुत तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाएगी कि आप कहेंगे कि ये जो हम प्रॉफिटेबिलिटी अब जो दिख रही है ये पहले नहीं दिखी थी कभी। तो दोस्तों हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। नेवर ट्रेड ऑन डीप गैप डाउन एंड पीक गैप अप डेज। मतलब दोस्तों कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गैप अप मिले या फिर गैप डाउन मिले तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। बिल्कुल भी आपको इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको इस दिन बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न इसका क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी हम गैप अप या गैप डाउन में ट्रेड करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मिलता है, तो हमको क्या है कि पीछे के जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं ये हमको कुछ मिल नहीं रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट्स का मतलब हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि लास्ट डे जो ये जो पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है, इनके रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, ये पिछले लास्ट टाइम क्या किया था, इसने लास्ट डे क्या किया था या उससे लास्ट डे क्या किया था। इसलिए हमको ये ट्रेड्स नहीं लेने हैं क्योंकि ये एक रैंडम मूवमेंट्स होती हैं। ये रैंडम मूवमेंट्स
वही लोग समझ पाते हैं जो प्रोफेशनल या बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं इस मार्केट में या फिर कुछ ही साल का अनुभव है आपको, तो आपको इस दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इन दिनों में ट्रेड्स ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत अहम पॉइंट पे, जो कि है टाइम योर ट्रेड। टाइम योर ट्रेड का मतलब दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेड्स में टाइम की जो वैल्यू है, जो टाइम की अहमियत है, उसको कोई भी इंट्राडे ट्रेडर इग्नोर नहीं कर सकता है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 9:15 पे अपनी ऐप या लैपटॉप खोला ट्रेडिंग के लिए, और 5 या 7 मिनट का या 10 मिनट का कुछ ब्रेक दीजिए, कुछ मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट क्या कहना चाह रही है, रेजिस्टेंसेस कहाँ पर ले रही है या सपोर्ट्स कहाँ पर ले रही है मार्केट, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप अपना ट्रेड स्टार्ट कीजिए। और ट्रेड स्टार्ट करने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, जो कि आपने सोचा है कि हाँ मेरे को ये टारगेट आना चाहिए, वो अगर आ जाता है तो आप उस ट्रेड को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए और मार्केट से बाहर निकल जाइए। क्यों? क्योंकि घंटे या 2 घंटे में जो भी आपने सोचा है, अगर आप उसका प्रॉफिट ले लेते हैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए आप कि आप 2 घंटे में उतना प्रॉफिट बना पाए हैं, जो कि बहुत सारा जो एक चंक है पॉपुलेशन का, वो पूरे मंथ में नहीं कमा पाता है। तो आपने घंटे या 2 घंटे में अगर वो प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मार्केट को बंद कर दीजिए, ऊपर वाले को नमस्कार कीजिए, थैंक्स कीजिए और मार्केट से बाहर निकल जाइए। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स में जितना जरूरी एंट्री पॉइंट को समझना है, उतना ही जल्दी वहां से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने अगर पहला कोई प्रॉफिट बुक कर लिया है मॉर्निंग में ही, तो आप अपने लैपटॉप को और ऐप को बंद कर दीजिए और सेकंड ट्रेड की तरफ मत देखिए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूं दोस्तों। 80% केसेस में जो सेकंड ट्रेड होता है, वो पहले ट्रेड का प्रॉफिट ले जाता है। वो फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाता है सेकंड ट्रेड में 80% केसेस में। क्यों? क्योंकि हम एक इमोशन को, एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन को हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, वो है ग्रीड, कि जितना आया है हमको उससे ज़्यादा चाहिए। और यही कारण बनता है सेकंड ट्रेड में लॉस का, और सेकंड ट्रेड जो है वो फर्स्ट ट्रेड के प्रॉफिट को ले जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल मिल गया है तो आप वहां से निकलिए और लैपटॉप और ऐप को बंद करके और रिलैक्स हो जाइए। कल मार्केट दोबारा खुलेगी, कल आपको दोबारा मौका देगी प्रॉफिट करने का, ट्रेड करने का। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने इस ग्रीड के इमोशन को कंट्रोल करना। और मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने वो पहला प्रॉफिट नहीं ले पाए, या आप एंट्री लेट हुआ, या फिर आपने लैपटॉप लेट खोला, या कुछ भी कारण हो सकता है, और आप पहला प्रॉफिट मिस कर गए हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको अब जो भी सेकंड ट्रेड लेना है, वो आपने जो है वो 1:30 से पहले नहीं लेना है। वो जो सेकंड ट्रेड है, नॉट बिफोर 1:30। क्यों? क्योंकि अब जो आपने जो प्रॉफिट जो मिस किया है, जो मार्केट एक पीक बनाकर नीचे आई है, उसके बाद ये 11:30 से 1:30 बजे तक या 11 से 1:30 बजे तक सिर्फ कंसोलिडेट करेगी। उसके बाद क्या होगा, 1:30 बजे के बाद या 2 बजे के आसपास दो चीजें होंगी। पहली चीज ये हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन, कि ये जो कंसोलिडेशन में जो इसने रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स बनाए थे, या तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके पहले वाले ही ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगी, या फिर जो इसने सपोर्ट्स बनाए हैं उसको तोड़कर वो रिवर्सल लेगी, यानी कि फर्स्ट ट्रेंड से अपोजिट चलेगी। तो इसलिए इस दौरान ये जो 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम है, इसमें आपने कोई ट्रेड नहीं करना है। तो जाने से पहले हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या समझा। पहला पॉइंट था, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। हमेशा हमको ट्रेंड के साथ चलना है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड्स हो, स्विंग ट्रेड्स हो या पोजिशनल ट्रेड्स हो। दूसरा पॉइंट दोस्तों, टुडेज रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ यस्टरडेज एक्शन। मतलब इंट्राडे ट्रेड्स में हमने आज के दिन को हम सेपरेट लेके नहीं चलेंगे, कि एक सेपरेट नहीं रख सकते इसको हम। कल जो हुआ था, वो उसका जो रिएक्शन होगा वो आज हमको देखने को मिलेगा। और मार्केट इज ए गेम ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस।
मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करती है या उनको ब्रेक कर नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाती है दोस्तों। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पॉइंट को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जितना आप अच्छी तरीके से करेंगे उतना आप जब लाइव ट्रेड करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा आपको उस प्रैक्टिस का बेनिफिट मिलेगा। और चौथा पॉइंट था दोस्तों, नेवर ट्रेड ऑन गैप अप और गैप डाउन डेज। ये आपको स्ट्रिक्टली अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आज अगर गैप डाउन या गैप अप खुली है मार्केट तो मुझे वो ट्रेड कभी भी नहीं लेना है उस दिन में जिस दिन हमको ये चीजें दोनों मिलेंगी। और लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों जो हमने समझा वो टाइम योर ट्रेड। अपने ट्रेड इंट्राडे ट्रेड्स में किस किस टाइम का कैसे कैसे ख्याल रखना है वो सब चीजें मैंने आपको बताई। और इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने ट्रेड्स को हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे और पहला ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो चुका है तो उसको निकल जाएंगे और सेकंड ट्रेड नहीं लेंगे। अगर फर्स्ट ट्रेड नहीं मिला है, फर्स्ट हाफ में आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है या मिस कर चुके हो तो जो आप ट्रेड लेंगे अपना पहला वो आप जो है 1:30 बजे के बाद लेंगे। और जाने से पहले दोस्तों आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप कोई ट्रेड से पैसा कमाते हैं तो किसी की हेल्प जरूर कीजिए। अपने आसपास कुछ ऐसे लोग ढूंढिए जिनको आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी हेल्प कीजिए, कमाए हुए पैसे से उनका कुछ सपोर्ट कीजिए। ऐसा करने से दोस्तों जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना उसका कोई भी पैरेलल नहीं है। तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि आपको इस लायक बनाया कि आप उन लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस तरह के कंटेंट्स मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।